तो आइए दोस्तों, क्लॉक का आज हम लोग चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। और चौथा पार्ट में क्या है कि आज बहुत से लोग बच्चे को बोल रहे थे कि वीडियो प्राइवेट हो गया, तो प्लीज़ आज पब्लिक कर दूंगा, देख लेना, और उसको मैं फिर से प्राइवेट कर दूंगा। तो उसको वीडियो को देख ही लेना, ठीक है। जो टाइम पास कर रहे हो वो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, टाइम पास करते रहो, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए, ज़रा सा सवाल है, जो कुछ बच्चे ने प्रॉब्लम भेजा है, कुछ बच्चे में जो प्रॉब्लम भेजे उनका क्वेश्चन देखिए, मैं करा देता हूँ। कहता है किसी घड़ी की मिनट वाली सुई में 3π/2 रेडियन के कोण की रचना करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिएगा तो 3 पाई की जगह कितना रखिएगा, 180/2, यानी काटेंगे हमारा 270 डिग्री में बनने में कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट का समय लगेगा। देखिए ऑप्शन में, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 270 डिग्री बनाने में क्या होगा, आप 270 डिग्री में इसमें 6 गुना 45 करेंगे तो 45 मिनट में क्या होगा, 270 डिग्री हमारा बन जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 45 मिनट। पहले आंसर हो गया, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 घंटा 25 मिनट में छोटी सुई, छोटी मतलब घंटा वाला सुई, यानी कहता है 2 घंटे 25 मिनट में छोटी सुई कितने पर घूम जाएगी। तो बताइए, हम जानते हैं कि 1 घंटा में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटा में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि घंटा वाला सुई 1 मिनट में, घंटा वाला सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता। तो प्लस 25 मिनट में कितना डिग्री बना देगा, 25/2, 25/2, 25/2 यानी 60 + 12.5, यानी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 72.5 डिग्री का। यानी अभी आपका ये भी उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन उस बच्चे का है जो वैसा ही है, ओरल है, वो कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, जिस बच्चे ने भेजा है उनका मैं पढ़ देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटा पीछे है। मतलब लंदन का जो समय है दिल्ली वाले समय से 5.5 घंटा पीछे है। यदि दिल्ली में सुबह का 2:35 हुआ है, या दिल्ली में 2:35, तो 2 को हम 14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 14 को भी 2 लिख सकते हैं। 14:35, यानी दिल्ली में 14:35। तो लंदन में कितना बजा होगा, तो लंदन में 5.5 घंटा पीछे। तो 14 इसमें माइनस कर दीजिए, आप 5.5 घंटा। तो देखिए क्या आ जाएगा, लंदन में कितना आ जाएगा, यानी बचेगा 5 है, यहाँ पे 0, 14 में से 5 गया 9, यानी 9 को हम बोल सकते हैं 21:05 बजा होगा। आपका यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए बच्चे लोग, हमने क्या है कि क्लॉक में मैंने ये पार्ट पहले ही खत्म कर दिया था, टाइम दिया हुआ था, एंगल निकालना बता दिया था। दूसरा क्या बताया था, इमेजिनरी क्लॉक बताया था। तीसरा में बताया था कोइंसाइड बताया था, संपाती बताया था, ओवरलैप बताया था कि जो 2 कांटा इस प्रकार रहते हैं उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, जिसका कोण क्या होता है, 0 डिग्री बनता है। तो और मैंने बताया था कि मिनट की सुई, घंटे की सुई कितने बार, 1 घंटा 5 मिनट 5/11 पर मिलती है। ये आपको बोला था, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है, फास्ट एंड स्लो में काम आएगा। जब आपका क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करता है तो उस पर काम आएगा, अगर मैथ ढंग का पढ़ते होंगे तो क्या है, ये बात को हमेशा याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, है ना, कि घंटे की सुई, मिनट की सुई आपका 65.5/11 पर मिलती है। क्लियर है। अब आज जो हमने फिर इमेजिनरी घड़ी पढ़ा दिया, आज जो हमने पढ़ने वाला है एंगल दे देगा और टाइम आपसे पूछेगा। क्या दे देगा, एंगल दे देगा और टाइम पूछेगा। तो आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख लें।
आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि टाइम दे देगा, एंगल दे देगा, टाइम निकालना रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टाइम अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड, यही करते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो आज देखिए हम लोग क्या करना है। जैसे बच्चे मेरे यहाँ पे समझना है एक बात को, ध्यान से खाली समझिएगा कि मैं कुछ लिखता हूँ कि 12 घंटे में 60 गैप होता है, घंटे वाली सुई, 12 घंटे में 60 गैप, तो 1 घंटे में कितना होगा, 5 गैप होगा। 60 गैप का मतलब समझा दिया पिछले वीडियो में कि 12 घंटे में 60 गैप, तो 1 घंटे में 5 गैप होता है। 1 घंटे में हमारा कितना निकल गया, 5 गैप निकल गया। अब 1 घंटे में 5 गैप निकल गया, कुछ कॉन्सेप्ट और बताते हैं बच्चे मेरे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 60 गैप बराबर 360 डिग्री, यानी कहने का मतलब 1 गैप बराबर 6 डिग्री। 1 गैप बराबर कितना बनता है मेरा, 6 डिग्री। तो आप एक बात को जरा सा समझना कि हमारा यहाँ से क्या होता है कि हमारे घड़ी में अधिकांशतः एंगल, मोस्ट ऑफ द एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, अधिकांशतः एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। बच्चे मेरे समझिएगा जरा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे घड़ी में मोस्ट ऑफ द एंगल 1 घंटे में 2 बार बनती है। अब इसका बात को समझाना है कि कैसे। जैसे आप यहाँ पे एक बात देखिए, मैं घड़ी ले रहा हूँ, एक घड़ी मैंने यहाँ पे ले लिया और इस घड़ी को मैं जैसे 7:20 एक लिया, 7:20, तो 6 और 7, अगर 7:20 हुआ है तो थोड़ा सा घंटा वाला आगे होगा और यहाँ पे होगा, यहाँ। चलो एक काम करते हैं, पूरे 7 बजा देते हैं, छोड़ो हटाओ, 7 बजा देते हैं। तो अगर हमने पूरे 7 बजा दिया तो बच्चे मेरे यहाँ पूरा कितने डिग्री का एंगल बना, ये घंटे वाली सुई है मिनट पर। तो आप जानते हैं कि एक गैप में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ये 12 पर है या ये 7 पर है, तो कितने का अंतर हुआ, 7 का, तो 7 गुना 30, 210 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो बच्चे मेरे आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 30 डिग्री एंगल बनेगा तो कैसे कैसे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ध्यान से समझना। तो पूरा एंगल 210 डिग्री है। अब जैसे जैसे ये क्या होगा कि मिनट वाला ऐसे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, एंगल हमारा कमते जाएगा, कमते जाएगा, कमते जाएगा, कमता जाएगा कि नहीं, कमते जाएगा। ये तो देखिए क्या है, कांटा जैसे जैसे ऐसे जाएगा ये एंगल क्या होगा हमारा, कमते जाएगा, 210 डिग्री से कमते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम आएगा 30 डिग्री की बात करते हैं, तो अगर 30 डिग्री की बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 7 बजे के पहले 30 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो बताइए ये कमा के नहीं कम गया, 90 डिग्री कमा के नहीं, फिर आगे बढ़ेगा तो कमता जाएगा। मान लीजिए यहाँ आया तो कितना कम गया, फिर आगे आएगा तो देखिए कम गया ना। तो एक बार क्या होगा, एक बार जो होगा क्या होगा कि 30 डिग्री 7 बजे के पहले बजेगा और एक 30 डिग्री 7 बजे के बाद बजेगा। क्यों? क्योंकि एक बार इस तरह से हो जाएगा काटा तो 0 डिग्री हो जाएगा। अरे 0 डिग्री होने से मान लीजिए 7 ऐसे काटा है घंटे वाले, तो एक बार 30 डिग्री यहाँ होगा ना, फिर इसको कमाते जाएगा, कमते जाएगा, कमते जाएगा, ऐसे हो जाएगा काटा तो 0 डिग्री हो गया। फिर जब आगे बढ़ेगा यहाँ 30 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर 30 डिग्री क्या होगा, मिलने से पहले बजेगा और एक क्या होगा, मिलने के बाद बनेगा। यानी मोस्ट ऑफ द एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो बच्चे यहाँ पे समझना था ये कब बनता है,
एक बार मिलने के पहले बनेगा और एक बार मिलने के बाद बनेगा अधिकांशता एंगल। तो आपको लग रहा होगा कि मन में क्या सर इतना करना पड़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था ग्राफ पे कि कैसे कमते जा रहा है। 210 डिग्री से कमते गया ना जी, तो कहीं 30 बनेगा ना, फिर 0 बनेगा, फिर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा काटा तो वहाँ भी 30 बनेगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि एक बार क्या होगा, मिलने से पहले बनेगा और एक बार मिलने के बाद बनेगा 30 डिग्री। तब जरा सा देखिए, अब हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, जरा सा वो समझिए। जैसे हम लोग को क्या है कि मान लीजिए एक सवाल दे दिया, सवाल ये दे दिया कि 90 डिग्री 7 से 8 के बीच में, 90 डिग्री 7 से 8 के बीच में कितना बजे बनेगा? 90 डिग्री एंगल कितना है? 90 डिग्री 7 से 8 के बीच में कितना बजे बनेगा? तो अब बच्चे इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक बात है, मैं आपको फार्मूला पे, तो आप बताइए 90 डिग्री क्या होता है? 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो मैं पहले आपको एक मैथ के तरीका से दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए, अभी मैं समझाया। मान लीजिए 12 है और ये मान लीजिए 7, ठीक है। तो अभी बताया एक क्या होगा, एक बताया 7 बजे के पहले बनेगा और एक 7 बजे के बाद बनेगा। मैंने आपको समझाया, एक 7 बजे के पहले बनेगा और एक 7 बजे के बाद बनेगा। ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो ध्यान से समझिएगा जरा सा। आपको कहीं कितना डिग्री चाहिए? 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक गैप बराबर 6 डिग्री, एक गैप बराबर 6 डिग्री। तो 90 डिग्री बनने के लिए इसमें कितना करना पड़ेगा? 15 से गुना करना पड़ेगा ना जी। तो 15 से, यानी 15 गैप बराबर क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी 15 गैप हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि 1 घंटे में 5 गैप, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा? 35 गैप। यानी हमारा कहने का मतलब हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हो गया 35 का। एकदम मैथ है, जितना बढ़िया समझिएगा इसको उतने काम आएगा। नहीं तो मैं ट्रिक में बता दूंगा और फेल हो जाइएगा, इमेजिनरी क्लॉक देगा था। फिर से समझ लीजिए, 1 घंटे में कितना होता है? 5 गैप। तो बताइए 7 बजा होगा, तब 12 से 7 कई गैप कितना हुआ? 5 घंटा हुआ। 1 घंटा में 5 गैप, तो 7 घंटा में 35 गैप। यानी हमारा क्या हो गया? हमारा दूरी कितना हो गया? 35 गैप। लेकिन हमने अभी आपको कहा कि एक 7 बजे के पहले बनेगा, एक 7 बजे के बाद। तो देखिए हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री बन रहा है ना जी, तब 15 गैप, एक 15 गैप पीछे लेना पड़ेगा, यानी 15 गैप को माइनस करना पड़ेगा। तब 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। एक 35 में 15 जोड़िएगा तो कितना बढ़ेगा? 35 में 15 जोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा कितना? 50 बन जाएगा, है ना। एक आपको क्या करना पड़ेगा? ये दूरी हो गया, एक आपको लेना पड़ेगा दूरी 20 और एक दूरी लेना पड़ेगा 50, यानी 20 बटा रिलेटिव स्पीड। आपको मैंने कल ही बता दिया था कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाता है? 11/12, यानी 11/12 हमारा उत्तर हो चुका 240/11। इसको भाग करिएगा, यानी 240, यानी 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया 2, यानी 1 हमारा हो जाएगा, यानी 9। ठीक हमारा हो जाएगा जो हमारा 7 बजे के पहले बनेगा, 7 बजे के पहले, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा 6 बजकर आपका 21.9/11, 6 बजकर 21.9/11 पर एक बनेगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ कि एक 7 बजे के पहले बनेगा, एक 7 बजे के बाद। तो देखिए एक ये बजे बनेगा और फिर क्या बनेगा? एक 50, 35 + 15 कितना हो जाएगा? 50। इस बार दूरी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना आता है? 11/12, यानी हम भाग करेंगे 12 × 25 = 600/11, यानी हम भाग करेंगे 11 में 600 से, तो 11 × 5 = 55, 10 में से 5 गया 5, 11 चौका 44, 11 चौका 44 हो जाएगा 6। यानी हम कह सकते हैं कि 54.6/11, यानी हमारा आंसर होगा 7 बजकर 54.6/11 पर 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? हो सकता है अभी कहीं घिच पिच हो गया होगा। अब मैं इसको फास्ट में करूंगा, इसको अगर नहीं समझ में आए तो इसको उतार लीजिए, मैं दूसरे तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब इसको हम फास्ट में करेंगे। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, क्लियर है। तो आपके मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आपको फास्ट कैसे करना है वो देखिए।
आप जानते हैं कि 7 से 8 के बीच में बोल रहा है, 7 से 8 के बीच में बोल रहा है, तो 7 से 8 के बीच में बोल रहा था। 1 घंटे में कितना गैप, 5 घंटा, 5 गैप, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा 35, प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। आप देख लीजिए, बस यहाँ निकाल लीजिए, यानी 1 गैप बराबर 6 डिग्री और आपको लाना कितना 90 डिग्री, तो 90 बनाने के लिए 15 से गुना करिएगा ना, तो 90 डिग्री बराबर 15 गैप। आप इसमें 15 जोड़ दीजिए और रिलेटिव स्पीड कितना होता है 11/12, हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर। बहुत अच्छा, तो मैंने वहाँ पे समझाया था डिटेल से कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए तो क्या होगा 35 आप प्लस 15 कितना हो जाएगा 50/11/12। तो आपको कहा था 7 से 8 के बीच में, तो हमारा क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600/11, यानी भाग करिएगा 11 से 600 में भाग करिएगा, 11 5 55, बाकी बचा 5, 11 चौका 44, बाकी बचा कितना 44, 6, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 7:54.6/11 पर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि बहुत इजी में समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हिंदी में लिख लीजिए 5 और 6 बजे के बीच में कितने बजे समकोण बनाएंगे। देख लीजिए, तो एक बार आपको समझाया था कि एक बार क्या होगा 12 से 5 में पूछ रहा था, एक होगा बाद में मिलने के बाद, एक होगा मिलने के पहले। मैंने ये समझाया था क्वेश्चन, तो एक मिलने के बाद एक मिलने के पहले। तो आपसे यहाँ पे समझना है, डायरेक्ट करना क्वेश्चन को। और हम जानते हैं कि 12 घंटा में 60 गैप, तो 1 घंटा में 5 गैप, 1 घंटा में 5 गैप, तो 5 घंटा में 25, 5 घंटा में 25 प्लस माइनस। और आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक गैप बराबर कितना डिग्री होता है 6 डिग्री, एक गैप बराबर 6 डिग्री, और आपको चाहिए कितना 90 डिग्री। तो इस 6 को 90 बनाने के लिए 15 से गुना करिएगा, यानी 15 गुना 6 करिएगा तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 15 गैप हो जाएगा, यानी 15। अब यहाँ पे डायरेक्ट करिए, क्या होगा रिलेटिव स्पीड से भाग दिए, दूरी हो गया 11/12। तो आपका ये क्या कर रहा है, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए क्या सब 4 बजे दे रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है क्या पहले, यानी माइनस करिएगा 25 - 15 कितना हो जाएगा बाबू, यानी 10/11/12, यानी हो जाएगा 120 = 11, यानी 10.10/11, यानी ठीक 4:10.10/11। ऑप्शन देख रहा था हमारा ये काम होगा। अगर आपको पूछता 5 से 6 के बीच में और ऑप्शन देखते तो हमको क्या करना पड़ता, एक बार हमें प्लस करना 25 15 40, 40/11/12, यानी 480/11 करते, यानी हमारा उत्तर होता 480/11 में भाग करते। तो क्या करते 11 से भाग करते 480 में, 11 चौका 44, 8 में से 4 गया 4, 11 तिया 33, हमारा हो जाता 7, यानी ठीक 5:43.7/11 पर बचता। क्लियर हो गया हमारा उत्तर। तो आंसर देखिए कितना आसान से बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए कहता है 7 से 8 के बीच में कितने बजे समकोण बनेंगे। देख लीजिए ऑप्शन, और वीडियो पॉज करिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, 90 डिग्री बनाना है जी। तो कितना हुआ 7, इसमें कितना गुना करेगा 5 से, तो हो जाएगा 35, प्लस माइनस कितना लिखेंगे। देखिए यानी एक गैप बराबर 6 डिग्री, यानी 90 डिग्री बराबर 15 गैप, यानी हमारा 15 हो जाएगा, यानी 15 11/12 से रिलेटिव स्पीड से भाग करेंगे। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे 35 + 50/11/12, तो यानी हो जाएगा हमारा 600/11, यानी हम लोग जब 11 से भाग करेंगे 600/11 में, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 0, 11 चौका 44 हो जाएगा, यानी कितना 10 में 4 गया 6, यानी हम एक हो जाएगा 7:54.6/11। एक आंसर ये होगा। एक आंसर क्या होगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, 35 में से 15 जाएगा 20, 20/11/12, आंसर हो जाएगा कितना 20/11/12, यानी 240/11। इसको जब 11 से भाग करिएगा 240 में, 11 दूना 22, 4 में से 2 गया 2, एक बार में आ जाएगा, यानी 9, यानी एक होगा 21.9/11। ये दो आंसर आपका देख लो ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कोई ज़्यादा आसान नहीं था, बस प्लस माइनस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये कह रहा ना कि 5:30 से 6 के बीच में कितने बजे समकोण बनाएगा। 90 डिग्री 5:30 से 6 के बीच में। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल 5 से 6 के बीच में लिखना है। बशर्ते यही ध्यान रखना है कि 5:30 से 6:30 के बीच में कहा है तो प्लस है ना।
देखिए हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे 5.5 से 6.5 के बीच में करेगा तो प्लस, लेकिन यही सवाल ऐसे रहता कि 5 से 5.5 के बीच में, तो हम क्या करते माइनस, है ना। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 5.5 से 6 का है तो हमको घबराना नहीं है, हम इसको 5 से 6 में काउंट करेगा, और इसको भी 5 से 5.5 है तो इसको भी 5 से 6 ही में काउंट करेंगे, बशर्ते क्या करना पड़ेगा 5.5 से 6.5 कहेगा तो प्लस, और 5 से 5.5 कहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। समझ में आ गया। तो आप जरा सा देखिए, आपसे कहता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, 5 से 5.5, 5 से 6, तो आप इसको 5 से 6 में ही काउंट करिए, ठीक है। ऐसे लिखिए तो आपको कितना लिखिएगा 25, 1 घंटे में 5 गैप तो 25। अब देखिए अब क्या करना है 5.5 से 6 के बीच में तो प्लस कर देंगे, और बताइए क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक गैप में कितना डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का बनता है, तो हमें 90 डिग्री बनाने के लिए 15 गैप लेना पड़ेगा, तो 15 हमारा 15 हो गया बटे 11/12। अब क्या दिक्कत है, 25 15 40, 40 गुने 12/11, यानी हमारा कितना हो जाएगा 480/11। 11 को 480 में भाग कर दीजिएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा 7, यानी हमारा कितना हो जाएगा 43.7/11। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, देखिए 5 43 7/11 हमारा उत्तर होगा। तो इतने करके नोट करके याद लिख लो, नोट करके लिख लो। 5.5 से 6 कहेगा तो हमें 5 से 6 में ही काउंट करेंगे, लेकिन प्लस करेंगे। लेकिन 5 से 5.5 कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 से 6 ही काउंट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है प्लस की जगह माइनस करना है। समझ में आ गया होगा। 5 से 5.5 बता दिया, 5.5 से 6 भी बना लोगे। क्या करना है, सारे बात को नोट करके लिख लो, और हमारा ये हो गया 90 डिग्री। एक और बता देता हूँ, क्लियर है, जैसे अगली टाइम को 90 डिग्री छोड़ के एक अलग बता देता हूँ। आए देखते 5 से 6 के बीच में कितने बजे 120 डिग्री, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट घबराना नहीं। हमको पता है एक गैप बराबर कितना डिग्री, 6 डिग्री। हमें 120 डिग्री बनाना है तो कितना से गुना करेंगे 20, यानी हमारा 20 गैप बराबर कितना डिग्री हो जाए 20 गैप बराबर 120 डिग्री, तो हमारा हो गया। और हम जानते हैं 1 घंटे में 5 गैप, तो 5 घंटे में 25, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20, और रिलेटिव स्पीड कितना है 11/12। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 11/12। बस हमारे कहानी खत्म हो गया। एक बार जोड़ देंगे, 25 माइनस 20 करिएगा तो 5/11/12, यानी हो जाएगा 60/11, यानी 5.5/11 हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 5/5.5/11, एक उत्तर हो जाएगा। एक बार मैंने क्या किया माइनस, एक बार क्या कर देंगे प्लस। 25 कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा आपका 5 2 4 45, 25 कितना होगा 45 गुना 11/12 करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 5 60, बाकी 6, 12 चौका 48, 48 6 54, 540/11। अब इसको भाग करिए, 540 को भाग करेगा तो 11 चौका 44, है ना। 0 5 में से 4 गए 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 99 हो जाएगा कितना 1, तो हमारा 1 होगा आंसर। 5:49.1/11 हमारा ये 2 उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगा। तो कोई भी डिग्री बनाएगा हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, बिल्कुल इजी में बना देंगे। क्लियर हो गया। आगे की सवाल देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए हमारा सवाल है 7 से 8 के बीच में कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। बच्चे फिर वही कंसेप्ट, एकदम घबराना नहीं है। 45 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान समझिएगा। तो कितने गैप हुआ, 1 घंटे में 5 गैप, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा 35 प्लस माइनस। अब देखिए हम जानते हैं कि एक गैप में कितना डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है एक गैप में। तो और एक गैप में 6 डिग्री का, तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 गैप में हमारा कितना डिग्री का कोण बन गया 90 डिग्री का। लेकिन हमें चाहिए 45 डिग्री का जी, तो इसको आधा करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं 7/2 गैप बराबर 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना, 7/2। तो देख लीजिए हमें 45 डिग्री था, एक गैप बराबर 6 डिग्री, 15 गैप बराबर 90 डिग्री। तो आपका 45 डिग्री चाहिए, तो इसको आधा करना पड़ेगा। तो 15 का आधा हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 हो जाएगा। 7.5 लिखना था मुझे, 7.5 लिखा भी था।
7.5 यानी कितना हो जाएगा 7.5 गैप बराबर हमारा यानी 7.5 गैप चाहिए। तो हमारा उत्तर हो गया, एक बार 7.5 को प्लस कर देंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे और रिलेटिव स्पीड से भाग कर देंगे 11/12। तो 45 और 7 35 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 42.5 बटे 11/12। क्लियर है। अब इसको ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 12 25 60 के 6 बाकी हाथ में 6 12 दूनी 2430 बाकी बच जाएगा कितना 3 बार चौका 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 ये होगा और बटे 11। तो अब हम लोग क्या करेंगे 11 में 510 से भाग कर देंगे यानी हो जाएगा 11 चौका 44 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 0 11 छक 66 हो जाएगा 4 यानी हमारा उत्तर होगा 7:46.4/11 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार हमने क्या किया प्लस कर दिया, एक बार आप माइनस करके बना लेना। तो कोई भी डिग्री आपको दो, कोई भी डिग्री अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। देखिए एक बार मैंने आपको प्लस किया, एक बार आप जाके माइनस कर लेना यानी 35 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा यानी 27.5 आ जाएगा। 27.5 बटे क्या करेंगे 11/12 कर लेना। एक बार आप बना लेना एक, तो आपको देखिए मैंने 45 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री बना दिया, 100 डिग्री 95 डिग्री कुछ भी पूछे तो आप बना सकते हैं। क्लियर है आपका। अब एक बच गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री वाला भी 180 डिग्री वाला तो कल के वीडियो में मैं 180 डिग्री का बता दूंगा, उसमें कुछ नोट भी लिखा दूंगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ये नहीं कि प्रोसेस दूसरा रहेगा। तो कल आपको चलेगा, कल का क्लास में हो सकता है फास्ट एंड स्लो पढ़ा दे, है ना, डिग्री का काम खत्म हो जाएगा फास्ट एंड स्लो पढ़ा के। हो सकता है 2 वीडियो और बने, नहीं तो कल ही खत्म हो जाएगा आपका, तो क्लॉक आपका खत्म हो जाएगा। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हो जाके किसी भी बुक का, किसी भी टीचर का, किसी भी असाइनमेंट कहीं से भी आप क्लॉक आप जाके बनाइए, प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को भेजिए। क्लियर है। बस इतना ही कहूँगा, जो बच्चे पढ़ रहे हो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत करते रहो, उनको सफलता जरूर मिलेगी। आज जो बच्चे मैं पहले बोला कि जो टाइम पास कर रहे हो वो बढ़िया से टाइम पास करो, बाप माँ का खूब धोखा दो। क्लियर है। चलिए तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग।